हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज का दिन मेरे लिए स्पेशल था, क्योंकि आज मेरे बेटे श्रेयांश का बर्थडे है। उसके 11 साल कंप्लीट हो गए और वो आज 12वें साल में लगा है। तो आज सुबह सुबह 4:30 बजे उठकर फटाफट से घर का काम निपटाने के बाद फटाफट से मैं नहा धोकर मंदिर में पूजा करने चली गई। और फटाफट से पूजा करने के बाद मैं हर बार की तरह बर्फ़ की शिवलिंग बनाती हूँ सोमवार के दिन। तो आज सोमवार भी था और बेटे का बर्थडे भी था, तो आज की पूजा मैंने उसी के हाथों से करवाई। और इस तरह से मैं हर बारी बर्फ़ की शिवलिंग बनाकर घर में ही जल अभिषेक करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में हम लोग नहीं जा पाते, या कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में भीड़ होने के कारण जल्दी से अच्छे से पूजा नहीं हो पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले घर में ही अच्छे से विधि विधान से पूजा करूँ और फिर मैं मंदिर जाती हूँ। लेकिन आज बेटे के द्वारा मैंने करवाया। और बेटा ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रहा है, पूजा करता है। हमें बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए, पूजा हो या कुछ भी चीज़ें, हमें सब सिखाना चाहिए। तो इस तरह से वो पूजा कर रहा था। कई बार कहीं पर वो मिस्टेक भी कर रहा था, कुछ चीज़ें वो भूल रहा था, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम बिल्कुल ही उन पर प्रेशर करें या जो भी है, बच्चों को मन से करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा करे, ज़्यादा करे, जैसे भी करें। तो इस तरह से उसने पूजा की। और इस तरह से पूजा करने के बाद जैसे बेलपत्री चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर पूजा करता है। हर बारी सुबह शाम की पूजा करता है। और कभी-कभी जैसे मन ना हो, या जैसे बच्चों का मन, आलस बोलो या कुछ भी, तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उससे पूजा करवाऊँ। तो इस तरह से उसने पूजा को शिवलिंग की पूजा करने के बाद शिवलिंग को टीका किया। और आज घर में पूजा करने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि उसको स्कूल जाना था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और 6:30 बजे तक उसे स्कूल के लिए निकलना था। तो मुझे ये था कि मंदिर शायद लेट हो जाएगा, तो मैंने घर में ही उससे पूजा करवाई। और घर में ही उसने पूजा करने के बाद शिवलिंग में जलाभिषेक करने के बाद जिस तरह से टीका करके, इस तरह से जल को अपनी आँखों में लगाने के बाद उसने अपनी पूजा को कंप्लीट किया। और ये है मेरा सुंदर सा शिवलिंग, जो मैं हर सोमवार को बनाती हूँ। और इस तरह से ही शिवलिंग में पूजा करती हूँ। और ये शिवलिंग दिखने में बहुत सुंदर सी लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा करना। पूजा कंप्लीट होने के बाद फटाफट से वो अपने स्कूल का बैग रेडी करता है। और स्कूल का बैग रेडी करने से सबसे पहले अपने बैग में टॉफ़ी के पैकेट्स रखें, क्योंकि बच्चों को होता है कि स्कूल में अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना, आज बर्थडे के दिन तो स्कूल में टॉफ़ियाँ बाँटते हैं। तो इस तरह से फटाफट से, मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैं मंदिर में जाकर पंडित जी के हाथों से उसके बर्थडे की पूजा करवाई। और उससे जलाभिषेक पंडित जी ने जैसे जैसे बोल रहे थे तो वैसे वैसे कर रहा था। तो यहाँ पर भी उसके हाथों से पूजा करवा दी। मैं हर बारी उसके बर्थडे के दिन त्रिवेणी घाट या मंदिर में उसके हाथ से दान करवाती हूँ, लेकिन इस बार का मेरा थोड़ा सा अलग था। इस बार की मेरा जो दान था, जो उसके हाथों से, इस बार का दान मेरा वृंदावन में जो बाढ़ आई थी वहाँ पर मैंने दान करवाया उसके हाथ से, जिसका फीडबैक मुझे ये मिला। तो हमें इस तरह से करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मालूम नहीं होता, हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में ज़रूरत होती है, तो उन लोगों को दान करना चाहिए। और पूजा कंप्लीट करने के बाद 6:30 बजे फटाफट से मैंने उसको उसके ऑटो स्टैंड तक छोड़ा। वहाँ पर उसके ऑटो वाले भैया आ चुके थे। आज उसे स्कूल की ड्रेस में नहीं जाना था, बर्थडे था तो स्पेशल थोड़ा सा। और शाम को उसका मन था कि बर्थडे घर में सेलिब्रेट ना करके मैं बाहर जाऊँ और बाहर ही घूमूँ और बाहर ही अपना बर्थडे जो मन, जैसे उसका मन हो कि मैं जो खाऊँ या जहाँ मैं घूमूँ तो मेरा बर्थडे इस तरह से हो। तो शाम को मैं उससे निकल गई थी लेकर, मैंने सोचा कि राम झूला की तरफ उसको लेके जाऊँ, लेकिन कुछ और ही हो जाता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे ही हम जानकी सेतु तक पहुँचे, एकदम से बारिश की बूंदें होने लगी। तो धीरे धीरे बूंदें हो रही थी तो हम आगे तक गए, लेकिन बूंदें तेज़ हो गई तो हम जानकी सेतु से वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद मैं थोड़ा नीचे गंगा जी की तरफ गई, और गंगा जी का बहाव इतना तेज़ था और पानी इतना ठंडा था, पूरा इतना फॉगी पूरा हो रहा था यहाँ पर। और यहीं पर हमने थोड़ा वॉक करी, क्योंकि हमें डर था कि अगर हम आगे जाएंगे, वैसे हमारा प्लान राम झूला जाने का था, लेकिन डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए तो आते टाइम लेट हो जाएगा, अंधेरा भी हो चुका था। तो हम थोड़ा सा यहीं पर घूम रहे थे। और यहाँ पर इतना फॉगी हो रहा था आसपास कि कुछ भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। और बेटा बार बार बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर ठंडा लग रहा है।
तो मैं यहीं से थोड़ा सा आगे वॉक करते हुए हम दोनों वापस जाने लगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कैमरा भी अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि इतना फॉग हो रहा था। आप देख सकते हैं सामने की तरफ तो वैसे भी क्लीन कुछ अच्छे से सामने कुछ दिख नहीं रहा था फॉग की वजह से। और आप देख सकते हैं कि आसपास कितना फॉगी हो रहा है। ये इस तरह से यहाँ पे बहुत फॉग हो रहा था। तो यहाँ पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज़ होने लगी। तो हम यहाँ से फटाफट से निकल गए। यहाँ से ऊपर आने के बाद हम अपनी गाड़ी ढूंढने लगे क्योंकि यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी कि हम खुद ही भूल गए कि हमने गाड़ी कहाँ लगाई। और यहाँ से निकलने के बाद हम फिर आए ऋषिकेश में कृष्णा रेस्टोरेंट में। हम सोचा कि यहीं पर डिनर करेंगे। प्लान हमारा डिनर का था, लेकिन बच्चों के मूड का तो फिर कुछ और ही हो जाता है। और इस तरह से मेन्यू चेक करने के बाद मुझे लगा कुछ अच्छा ऑर्डर करेगा, लेकिन घूम फिर कर वो पिज़्ज़ा में ही आ गया। मतलब एक रेस्टोरेंट डिनर पर तुम आए और तुम्हें पिज़्ज़ा खाना पड़े बच्चों के साथ। और फिर उसने मंगाई कोल्ड कॉफ़ी। वो थोड़ी देर तक दिखता रहा, घुमाता रहा, लेकिन उसको पसंद नहीं आई। और बस ऐसे ही खेल खेल में उसने वो कॉफ़ी भी छोड़ दी। बस मूड था कि ये भी और पीना कुछ नहीं, खाना कुछ नहीं। बस ऐसे ही हुआ। इस तरह से उसने अपनी कॉफ़ी का भी ऐसे ही छोड़ दी। फिर उसके बाद उसका पिज़्ज़ा आया और पिज़्ज़ा को देखते ही उसका तो पेट ही भर गया था, क्योंकि खाना उसे कुछ होता नहीं है, बस ऑर्डर कर देना है और छोड़ना है। बस ये तो हमेशा का ही रहा उसका। और फिर इस तरह से उसने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया जैसे भी। और ऐसे ही जब हम बैठे थे तो हमारे सामने एक फैमिली बैठी थी और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत देर से हमें देख रही थी और मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। क्योंकि जब वो देख रही थी तो उसे लग रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब उसे लगा कि मैं उसको देख रही हूँ तो वह एकदम से मुझे देखकर शर्मा कर, प्यारी से स्माइल देकर एकदम से पलट जा रही थी और कई बार सोफ़े में नीचे बैठ जा रही थी। तो इस तरह से पूरा हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम आए घर। और इतनी गर्मी होने के बाद दोबारा से बात लेना पड़ा और बेटा फिर से बैठ गया अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि कल उसका लास्ट एग्ज़ाम था, जीके का एग्ज़ाम। तो रिवीजन के लिए बैठ गया। तो इस तरह से मेरा आज का दिन था। सारा दिन इसके मूड के ऊपर था, जैसा इसको मन था वैसे ही उसको कराया, क्योंकि बर्थडे स्पेशल होता है और जिसका बर्थडे स्पेशल होता है तो अच्छा लगता है कि उसके अकॉर्डिंग हो, बच्चों के अकॉर्डिंग हो, जैसे बच्चे चाहें। खैर कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, बाकी जैसे उसकी मर्ज़ी। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट।